इश्क से इज्तनाब कर लेना, बाकी सब कुछ जनाब कर लेना। पहले महंगाई पे तो करो काबू, बाद में एहतसाब कर लेना। गिरां फरोशी है जारी, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्रिकेट के बैट्समैन लग रहे हैं सर। बैट्समैन इस तरह के बैट्समैन रन आउट हो गए तो शर्मिंदा नहीं होंगे, कप्तान ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ और मैं रन मरीद ना ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬੋਲਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਗੇਂਦ ਆਸਤਾ ਕਰਾਂ। अच्छा, इस तरह के बैट्समैन जो होंगे ना जी, एम्पायर ਨੂੰ जाने क्या जाते हैं, अगर मैं डबल सेंचुरी करूं तो आपकी फैमिली में कोई रिश्ता मिल सकता है? बैटिंग करेंगे तो अपनी गलती तो आउट हो गए। अच्छा, बॉलर ने गेंद कराई तो बैट छुड़ के कीपर ਨੂੰ कह रहे सेल्फी प्लीज। ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ 6 ਛੱਕੇ ਖਾ ਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए। अच्छा, खेलने के लिए गए, उन्होंने ग्लव्स दिए, ग्लव्स पहन के उत्तो सोने दी अंगूठियां पा ली। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी पंजाब के अंदर और साथ ही साथ चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी भी हैं, जनाब उमर तनवीर भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मोहतरमा उसवा फातिमा। वेलकम टू द शो जी। उसवा फातिमा जी आई हैं, इतना इंतज़ार कराया है इन्होंने, और एक बड़े प्यारा मैं शेर लाया हूँ तनवीर भाईजान के लिए। उमर तनवीर भट्ट साहब एमपीए हैं और पीटीआई के। बिल्कुल। हर एक वादे के पक्के हैं उमर तनवीर भट्ट साहब। नजर कुछ आते हैं, अंदर से कुछ और जलसों में कुछ हैं। समझते हैं सियासत को उमर तनवीर भट्ट साहब। क्या बात। ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, अरे वाह वाह, शुक्र है। ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ। ओए मैं मर गया। ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਡੰਗ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਭੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ। धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको। अरे वाह, मैं जल रहा था, किसी ने बुझा दिया मुझको। मैं मोहब्बत करता रहा उससे कैसर, और सबा इजी रोड वाली ने चूना लगा दिया मुझको। जी भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, इनको हमेशा सबई क्यों चूना लगाती है? सर तुसी मुल्क नूं ला लिया, मैनू सबा ने लाता। आपको हमेशा चूना लगता है। चूना और सबा ये दोनों आपकी जिंदगी में कॉमन है। ਹੁਣ ਕੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी। मगर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? माशाल्लाह, वही फिटनेस बरकरार रखी हुई है अल्लाह आपने। का शुक्र है जी। ना आप बर्ड लग रहे हैं और ना ही आप फूड अथॉरिटी के चेयरमैन लग रहे हैं। फूड अथॉरिटी का चेयरमैन तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस हवाले से आपकी परसेप्शन चेंज कर सकूँ, लेकिन ये बट वाली जो है ना, इसको कोशिश करने के इसको भी बावजूद मैं change करें? नहीं, ये नहीं चेंज हो सकती। क्यों नहीं चेंज हो सकती? वो इसलिए कि मैं जितने बट हजरात हैं उनसे मिलता हूँ, वो सब मोटे मोटे। अब मेरा बड़ा भाई है, वो भी माशाल्लाह मोटा है। अच्छा, तो उसको देख के पूरे हल्के के लोग कहते हैं जी तुसी सही बट लगदे हो, ये तो पता नहीं जड़ा ने तुहाडा मलंग भाई है ਇਹਦਾ समझ सर मुखालफ बटां तो डरे भी होए ने ना, वो पावे पूवे खांदे सन दे अंदर ने। पाए खाता हूँ मैं, बड़े शौक से खाता हूँ। पाए, निहारी, हर चीज खाता हूँ। मंजियां दे पावे खा रहे हो सर। कितने बुरी बात। इफ्तिखार भाई ने अपनी घर की स्टोरी जो है ना वो नहीं, मगर इसके ऊपर वापस आऊंगा। उसवा, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है ना? बिल्कुल देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया। Yep. एक चीज मुझे इंटरेस्ट, आपने बीएससी फूड इंजीनियरिंग की हुई है, ये क्या होती है जरा ये तो बताएं हमें। मैं बताती हूँ, इससे पहले एक बात बता दूँ। जब मैं जी। किसी को बताती हूँ ना फूड इंजीनियर, तो वो कहते हैं अच्छा क्या क्या बना लेती हैं आप? हाँ, तो तो इट्स नॉट अबाउट द रेसिपीज, कुकिंग, रोटियाँ,
ये है एक बेसिक इंजीनियरिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स पे। इसमें होता है फूड इंजीनियरिंग में हम प्रोसेस करते हैं फूड की, उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हम मतलब फूड को कैसे ज़्यादा अच्छा प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए, बिजली कैसे सेव कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ये तो फिर इंजीनियरिंग। साथ से जड़ा 100 रोटियां ला ले इंजीनियर होता जी। तो आप फिर बिल्कुल रोटियों के सही बाद। टाइम पे आई हैं आज हमारे साथ। आपको पता है फूड अथॉरिटी के चेयरमैन है पंजाब की। अच्छा ये जितना भी आप खाना पीना करती हैं ये सब के ऊपर चेकअप रख सकते हैं। अच्छा। ये सारे दे मसाले भेजते ने जी। चल मसाले नहीं बेचने, मसाले चेक कर सकते हैं यार। बेसिकली इनकी जो फील्ड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। हम भी अब पंजाब फूड अथॉरिटी में जो नया एक और स्टेप लेने जा रहे हैं वो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले बिल्कुल इग्नोर्ड था। हम किसी भी चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपना एक अलग सेक्शन बनाया है जिसमें हमने PhDs को, इससे पहले PhDs क्या कर रहे थे, वो बाहर जाके किसी रेडी वाली पे चेक कर रहे थे कि आपकी सब्ज़ी पे सिलिकॉन है नहीं है, आपका निम्को ठीक है नहीं है। अब हमने उन PhDs को इकट्ठा किया है एक रूफ़ के अंडर जहाँ पे हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और हमारे पास तकरीबन 150 के करीब ऐसी क्वेरीज़ हैं जिनके ऊपर वो रिसर्च करके हमें बताएंगे कि इसका बेस्ट सोल्यूशन और इसका बेस्ट रास्ता क्या हो सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जिसमें इन्होंने ऑलरेडी अपनी मास्टर्स तो ये तो आप बड़ा ज़बरदस्त टाइम पर आ गई हैं। आप इनकी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। हम इनकी भी खिदमत ज़रूर हासिल करेंगे जी। वो हम वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोगों की कर रहे हैं। हाँ नहीं, मगर ये देखें आपने बिल्कुल सही डिग्री की है। हाँ नहीं इनको अच्छी डिग्री है इनके है पास ना। और मुझे एक बात बताएं, वैसे आप लोगों की फूड अथॉरिटी के अंदर कोई फोर्स भी बड़ी है? लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस पे प्राइम मिनिस्टर का चूँकि बड़ा फोकस था, इमरान खान साहब का, उसके बाद CM साहब ने हमें 1000 बंदा और रखने की परमिशन दी। अच्छा। क्योंकि अमरूदां से कीड़े बहुत निकल रहे हैं ना तैयार करने वास्ते। NTS टेस्ट भी हो गए, उनके इंटरव्यूज़ भी हो गए, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। पहले हम उनको ट्रेन करेंगे। इससे पहले ये होता था जो भर्ती होता था FSO वो सीधा उसको फील्ड में अडॉप्ट करा दिया जाता था, लेकिन मैंने आने के बाद इस रूल को चेंज किया। अब हम उनकी एक 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें पहले हम उनको सिखाएंगे आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस जो फील्ड का था कि हमें क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, उन मुश्किलात को कैसे आपने हैंडल करना है। सो फील्ड का नॉलेज जो है वो आपने भी माशाल्लाह डिग्री की होगी, आपने देखा होगा पाकिस्तान में। मैंने MBA किया तो मैं वाइल आई वाज स्टेपिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी तो मुझे लगा कि मैं पाँव बाहर रखूँगा तो कंपनीज़ की लाइन होगी, वो कहेंगे प्लीज़ आ जाओ हम तुम्हारा वेट करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब फील्ड में गए तो पता चला जो एकेडमिक नॉलेज हमने गेन किया है इट्स नॉट रेलिवेंट विद द मार्केट और द फील्ड। तो अब हम उन लोगों को पहले 3 मंथ्स की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको क्या फेस करना है, बाहर जाना है, आपको बिहेवियर कैसा रखना है, आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग इस वक्त चल रही है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जब वो मार्केट में आएंगे दे विल बी एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ उनकी जो फूड से रिलेटेड सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ फूड अथॉरिटी ਦੇ चेयरमैन ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। नहीं जी, मैंने कभी किसी फ्रूट की दुकान पे जाके ये नहीं कहा कि मैं चेयरमैन हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का। ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ मैंने ਕਿ ਜੀ आज तक कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके अपॉइंटमेंट पे नहीं गया, कभी किसी को नहीं जाके इंट्रोडक्शन करवाया। अगर किसी को पता हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने कभी ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट को सील भी नहीं किया। मैं ऑपरेशंस में भी कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ जी। ਐਵੇਂ ਵੇਟਰ ਨੇ 500 ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 250 ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। देखा ना ये किस किस्म की ख्वाहिशात हैं इनकी और किस किस्म के तजर्बात इनके जहन में हैं। मेरे साथ मतलब वो अब जैसे कैसर ने बात की, मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई समझ ले, उसने एक दफ़ा क्या किया, एक रेस्टोरेंट पे गया, कोरोना की वजह से बंद था, तो उसने जाके उनको कहा कि खाना दे दें हमें। उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से ऑफ है, हम आपको खाना नहीं दे सकते। तो उसने मेरा कार्ड निकाल के उसके डेस्क पे रखा और उसको कहा खबरदार मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा बड़ा भाई जो है वो इस वक्त चेयरमैन है पंजाब फूड अथॉरिटी का, तो अब मैं तुम्हें देखूंगा। वो इतना कह के बाहर निकला तो मैनेजर उसके पीछे भागता हुआ आया और उसने कहा सर नहीं हम आपको खाना दे देते हैं। तो ये बात जब उसने मुझे बताई तो उसके ऊपर मैंने उसको काफ़ी डांटा और उसको कहा कि आज के बाद अगर तुम्हें मैंने ये सुना कार्ड खो ले उससे कुल मैं अपने। आज के बाद ऐसी हरकत की तो फिर आधा खाना मुझे देना है। नहीं मगर ये एक जिस बात का आपने जिक्र किया ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही है। प्रैक्टिस है जी, कॉमन। मतलब ये सिर्फ आप तो चले फूड के हैं तो वहाँ पे कार्ड शो कर दिया, हम पुलिस वाले कहीं पे रोकते हैं तो वहाँ कोई कार्ड शो कर देते हैं रेलेवेंट के जी ये फलां बंदा। ये एक बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे देखी गई है और वही बात है कि अब इसको निगेट करने का जो अमल है वो ग्रूमिंग के जरिए हो सकता है। वो एग्जैक्टली वो लोगों नहीं कर रहे हैं। ये चले खैर आपको उस बच्चे ने बता दिया कि जी मैंने आपके ये कार्ड के, वरना तो आमतौर पर तो लोग बताते भी नहीं कि मैंने आपके साथ ये हरकत की है, नहीं बताते और आपका नाम यूज किया है। बिल्कुल ऐसे। आपने कभी ऐसी कोई की है चीज? नहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं की, कार्ड लेकिन नहीं ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कार्ड का क्या करना है?
ऐसा नहीं, मैं कभी उन्हें आप गाइड करती हूँ कि आपको कैसे फूड को ज़्यादा अच्छी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना अच्छा चाहिए, रेस्टोरेंट में serve आप करना देती हैं चाहिए। उनको गाइडलाइंस? हाँ, मैं रिटर्न नोट उनको स्पेशली दे के जाती हूँ। तो आपको तो बताती बुला हूँ। के रेस्टोरेंट वाले फंस जाते होंगे। नहीं, उनका भी मैनेजर आदत होता है ना, वो स्पेशल आके पूछता है। सर पूरे महल्ले च करेले छिलन का तरीका भी दस देने जाके इंजीनियर नहीं होना। करेले छीलने का इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक है? अच्छा मैंने कहा पता नहीं शायद। वैसे आप छील लेती है करेले? नहीं, मैं गोल रोटी बना लेती हूँ। सिर्फ गोल रोटी तक की बात महदूद है? ये बहुत बड़ी चीज़ है गोल रोटी बनाना। रोटी गोल ही होंगी, तलवार दे शेप वाली केड़ी रोटी आती करेगी देखो तुम। नहीं मगर वैसे आप कुकिंग का शौक रखती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल कुकिंग है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं रखती, सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ खाना जो है उसको आप जज करती हैं। सर एक बार इन्होंने कुकिंग की थी, प्रेशर कुकर दी थी, कीता तो कंध च वजह यकीन करो, क्योंकि सेहत ऐसी है। यार सेहत एक तो ये मैं अब इसका क्या करूं, ये जो आप लोगों के जहन में बैठा हुआ है क्या है सेहत? सर मरदे दम तक ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। नहीं तो तुसी चेंज ही हो जाओ। मगर वैसे मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए तो यही चाहिए होता है, बिकॉज द कैमरा एड्स 10 पाउंड्स एज वेल आई बिलीव। हाँ, बिल्कुल अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। नहीं कि आप स्मार्ट हो, सिर्फ अपने फूड को देखो हम क्या खा रहे हैं, क्या इंटेक तो ले आप क्या करती हैं? कोई आप जिम जाती हैं या सिर्फ जिम जाती हूँ। जिम जाती हैं? हाँ, डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। डाइट का भी ख्याल रखती हैं और जिम जाते हैं? अरे बट साहब ये तो बड़ी आपकी वाली हरकतें हैं। नहीं, आपने बताया था ना कि आप बड़े किसी भी इंसान को जिसने अपने आप को फिट रखना है उसको अब एक्सरसाइज की जरूरत है, बिल्कुल। चाहे वो जिम जाए चाहे वो ट्रैक और पे आप जाए। बड़े कीन एक्सरसाइजर जी, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कितना दौड़ रहे हैं आप? सर आजकल 5 किलोमीटर पे ले आए हूँ। 5 किलोमीटर पे ले क्योंकि रमज़ान से पहले रूटीन को मैं चेंज करता हूँ, मैं बॉडी वेट्स ਸਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ। तो इतने तुम नेगेटिव थॉट देते हो मैं ना। अच्छा आपने जो काम की बात की है, इससे पहले भी मैं आपके शो पे आया, मैंने उस वक्त भी जिक्र किया कि 2 साल हमारे शुरू के मुश्किल गुजरेंगे। आप ये देख लें, आज सिर्फ डॉलर को देख लें, डॉलर कहाँ पे आके खड़ा है। और अपनी इस वक्त पाकिस्तान रुपी जो है अगेंस्ट डॉलर इज़ द बेस्ट करेंसी। हम बड़े लोग पहले वो हमें मिसाल देते थे कि जी डॉलर ऊपर गया, आज आर्टिफिशियली हम उसको नहीं रोक रहे। आपकी इकोनॉमी जो है वो उसका व्हील अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ। सर मैं बड़ा परेशान हाँ कि रुपया ऊपर जा रहा है पर मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ये बड़ी परेशानी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ तो उत्ते जाना पड़ेगा। नहीं है अपना कोई खास रंग आली जा, मगर हालात से है काफी तंग आली जा। और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आली जा। हमारी जान ही ले लेगी ये महंगाई और आप जारी रखिएगा करप्शन से जंग आली जा। क्या ही बात है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उस वक्त ये बताएं, फूड इंजीनियरिंग और एक्टिंग का आपस में क्या ताल्लुक है? फूड इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट तो करनी थी, पेरेंट्स की तरफ से था पहले कंप्लीट कर लो। अच्छा ये शौक मुझे शुरू स्पेसिफिकली से यही था। डिग्री पेरेंट्स ने कही हुई थी? बस मेरी एक सीनियर कजन थी, उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी की थी, तो उसी यूनिवर्सिटी से तब ये न्यू स्टार्ट हुई तो थी। अच्छा उन्होंने कहा कि ये करके गई है तो अब यही वाली डिग्री हमारी बेटी भी करेगी। नहीं, उन्होंने टेक्नोलॉजी की थी, मेरी इंजीनियरिंग है। फूड की इंजीनियरिंग जो लड़कियां करती हैं उनका फ़ायदा बहुत, आगे जाके शादी होनी है, शादी होगी फिर खामन को क्या पसंद है वो खुद बना के लेके बिल्कुल आएंगी। नहीं। यही तो वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है उस डिग्री में। यही तो मैं क्लियर कर रही हूँ, अच्छा जी, कुकिंग नहीं है। लेकिन मुझे क्लियर करे ना, तो क्या फिर सोचा क्या, चले ये डिग्री तो आपने वैसे ली है, सोचा ये फूड की फील्ड में भी कुछ करना है, अच्छा काम। फूड जो के बारे फूड में? जाया हो रही है उसको जो है हमने सेव करना है और गरीबों तक पहुंचाना। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जब आप शो पे आए थे तो मुझे याद है आपने बड़ा एक हैबतनाक मंजर एक खींचा था कि जब आप घर वापस जाएंगे तो न जाने क्या क्या होगी आपके साथ। कुछ चिमटों का जिक्र हुआ था। जी, बिल्कुल। और इस तरह बाहर बंद हो जाने का ये जिक्र हर हुआ। घर की स्टोरी है। तो ये नहीं मगर ये एक्चुअली में क्या कभी उसके बाद हुआ? नहीं, मैं असल में इसीलिए इधर बोल के गया था, वो फिर थोड़ा रिजर्व हो गया था काम। उन्हें एहसास हुआ कि ये अब अवाम में बैठ के बोलना शुरू हो गया है, तो इस वजह से जुल्म की दास्तानें बाहर जाना शुरू बाहर जाना शुरू हो गई है 4 दीवारी और से। वैसे भी अगर पड़ी भी हो तो मैं बताऊंगा थोड़ी ही देर। इधर तो यही बयान चलेगा, नहीं बचत आप होगी। इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत अल्लाह ताला। आपको उनकी कसमें बताएं क्या हुआ था? तो वैसे इसमें शायद खामोश रहना पसंद करेगा। अच्छा खामोश रहने वाली बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ शी अंडरस्टूड इट, एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में थोड़ा हंसी मजाक जो है वो हंसी मजाक होता है। वैसे आप मुझे बताएं, आप इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मिली हैं? नहीं तो ये पहले पॉलिटिशियन है जिनसे आप मिली? जी। तो कैसे लगे आपको? ये डिफरेंट लगे या वो जो पॉलिटिशियन रवायती होते हैं आप एक जहन में होते हैं उसी तरह? नहीं, ही इज लुकिंग डिफरेंट, नाइस, और फूड रिलेटेड। मॉडल भी हैं आप, तो कैसे लगे वैसे आपको फिटनेस और इनकी ड्रेसिंग फिटनेस सेंस तो अच्छी है, आई वगैरह? एम इम्प्रेस्ड।
ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਸਰ ਆਪ ਅੱਛੇ ਲਗੇ और आपसे इंप्रेस हुई हैं ਬਸ ਐ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ नहीं नहीं मगर ये क्या ऐसे वैसे आमतौर पे आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जी कभी कभार घबरा के वो बताइए वो नहीं कुछ ज़्यादा कभी मिलते हैं बस लोगों से अच्छे compliments मिल कौन से लोगों से जाते हैं। जानने वाले लोग जिनसे नहीं तो आपको नहीं मुलाकात होती है, जानती जैसे जैसे अभी इनसे स्ट्रेंजर मुलाकात से हुई ना- ऐसे होता है नहीं स्ट्रेंजर्स से तो नहीं लेकिन अक्वेंटेंस कि खवातीन कहती हो कि पहली बार में आपको देखा और वो कहे कि आपने बहुत इंप्रेस किया एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी आपकी उम्र साहब नहीं कोई ऐसी खास मेरे ज़हन में आ नहीं रही मगर अभी इन्होंने तो कहा नहीं नहीं अभी इन्होंने कहा तो शी इज़ द फर्स्ट वन जी मैं शी इज द फर्स्ट वन जी 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 पूरी जिंदगी में अब इनका दिल है मुझे वाकई चिमटे पड़े जाएंगे आपका डिम्पल भी ज्यादा गहरा हो गया ये बात सुन हाँ वैसे ही है डिम्पल भी आप देखें उस वक्त इनको डिम्पल भी पड़ते हैं सिर्फ चिमटे नहीं How you doing, I'm Bob? good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? At least I found it a business in these days. A great business. वो नहीं होते गरम मसाले कहते नहीं उन्होंने दा टॉप सीजन है इस टाइम लोग चटपुटे खाने खा रहे ने गरम मसाले बहुत बिकते ने खास तौर ते कहते ने कि जेड़ा फ्रूट दे उत्ते पाईदा मसाला कहते ने बड़ा विक रहा है अच्छा So I went to the थोक दी मार्केट ओके उन्हें कहा तेन इथों 5 किलो का गट्टू देंगे तू छोटे छोटे पैकेट लैके उन्हें पैकिंग करके ते दुकान की भी लोड़ नहीं इंज कहता सोटी एक ला के उत्ते होर सोटी लानी फिर इंज सोटी लानी है ओहदे विच पा के ते गलियां मोहल्लियां च बेचेगा ना ते तेरा कारोबार चल पेगा कहंदे ने 1 महीने ही तू इन्ना कमाएगा ते 1 महीने बाद अपनी तेरी मर्सिडीज होएगी मर्सिडीज ही होगी किसी ने किया है so could you please give me just 10,000 10,000 रुपए दे विच सिर्फ वो मैं प्रेस मशीन लेनी है जिहदे नाल मैं मसाले पैक करने ने बाकी तमाम बुस्तो बंद मेरे पास है मसला ये कि मेरे पास बस्तो बंद नहीं है तो मैं फ्रूट मसाला मुफ्त दियांगा वैसे दे दो तो दे दो मेरे पास पैसे तो नहीं है सो व्हाट शुड आई डू मैं पूरा महीना भुखा मरा ਤੁਹਾਡੇ फायदे वास्ते सोचना मैं तो किधरों मंग तंग के खा ही लेना ਹੁੰਦਾ आप ट्राई करें आपके पास है कोई सर साढ़े को कितने जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ सो व्हाट शुड आई मेरे पास एक मशवरा है आपके लिए गवर्नमेंट ने एहसास कफालत उसके अलावा एहसास नौजवान प्रोग्राम उसके ज़रिए आप लोन लें ये बिज़नेस आपका बहुत अच्छा है आप मेहनत करना चाहते हैं आप वो लोन लेके मसाले लें देखो छोटे छोटे बच्चे किड्डे ज़हीन ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं है कौन है बच्चे ये आपके एमपी हैं और चेयरमैन पंजाब फूड This guy- अथॉरिटी यस ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ बच्चों के एमपी नहीं है और वो पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन है ਦਿਸ ਗਾਇ Yes. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਰ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਆਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ऑलराइट ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਲਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਇਨਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ उमर तनवीर भट्ट उमर तनवीर भट्ट साहब आई लव उमर तनवीर भट्ट साहब फूड अथॉरिटी जिंदाबाद कोई हिलजुल नहीं हुई नहीं मैं बता तो रहा हूँ आपको जाना पड़ेगा आप अप्लाई करें एहसास प्रोग्राम के तहत और जो आप करना चाहते हैं अच्छा अगर आपको सिर्फ खाना चाहिए तो फिर आप उधर लंगर खाने पे चले जाएं
वहाँ पे आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, अफ्तारी, सहरी, ये सारे इंतजामात हैं। इसलिए आप ये वाला बहाना तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं, दिस इज गुड, उन्होंने प्लानिंग बड़ी अच्छी की है, बट लंगर खाने बनाने का की फायदा? सर फैक्ट्रियां बनानी चाहिए, इंडस्ट्री बनानी चाहिए जी, वो भी है। महंगाई कम करनी आज चाहिए। फैसलाबाद की तमाम फैक्ट्रीज जो है, लूम्स जो हैं, सब माशाल्लाह वर्किंग कंडीशन में हैं। जी मैं देखिया चल रही ने, बस उन्होंने तेल देना। सिंगर वेख लो, वेख लो, भुखे मुंह वाला सिंगर वेख लो। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उस वक्त ये बताएं कि अब आप एक्टिंग ही करना चाहेंगे आगे, जी या ये डिग्री की तरफ वापस जाने का प्रोग्राम है? अभी फुल डिसाइड नहीं है, लेकिन डिग्री में मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा पॉजिटिव ना, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्टिफाइड नहीं है और ऐसी फूड बना के वो दे रही है ना। अगर कंपनीज में चले जाओ ना तो वहाँ पेस्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, चूहे हैं वहाँ पे, लीजर्स हैं वॉल्स पे, इतने बड़े बड़े होल्स हैं वहाँ पर। तो मैंने इंटर्नशिप की थी तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया, देखा है। रॉन्ग सर्टिफिकेशन मिल रही है, मतलब वो कुछ है नहीं, उनके पास सेफ्टी नहीं है इतनी, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है। और जो सर्टिफिकेट बॉडीज़ हैं उनका भी कंपटीशन लगा हुआ है कि हम इनको सर्टिफिकेट दे दें, ये हमसे करवा लें। तो वो बहुत गलत चीज़ हो रही है, जो मैं चाहूँगी इनसे कि उस पर देखें, नहीं जी बट साहब, उन्होंने तो काम निकाल दिया, उन्होंने कहा इनकी सर्टिफिकेशन और वो तो चेक कराए ना आप सारे। ये एक बड़ा कमरसम प्रोसेस था सर्टिफिकेशन का। इसके पहले पीछे लेजिस्लेशन चाहिए थी। हमने फिर थ्रू CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसके थ्रू हमने एक तो पाकिस्तान स्टैंडर्डाइजेशन करवाई है नेशनल लेवल पे। अब उसकी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको फील्ड में ऑपरेटिव करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता। वैसे मुझे बात है, आपने मोटरवे स्क्वाड भी एक बनाया है जी, ये क्या करता है एग्जैक्टली? ये उत्थे वन व्हीलिंग करता है जी। गाड़ी है उनके पास? अच्छा, मोटरवे पे नहीं हो सकती वन व्हीलिंग। सुल्तान गोल्डन ਇਹਦੀ ਵੀ कर लेंदा सी, गड्डी दी भी। मोटरवे स्क्वाड का बेसिक मकसद ये है कि हमारे जितने फूड आउटलेट्स हैं इस वक्त मोटरवेज़ के ऊपर, उनकी कांस्टेंट चेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग इस वक्त आपकी लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पे है। तो इनिशियल फेज़ में हमने उसको कैटर किया है। इससे पहले हमारी जो अमूमन चूँकि लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हम 3 महीने में अमूमन एक शॉप के पास दोबारा विज़िट करने जा सकते हैं। ये ओवरऑल आपको टर्न अराउंड टाइम बता रहा हूँ। अब ये है कि हर हफ्ते में 3 दफ़ा तमाम जो स्टॉप्स हैं उन सब की 3 दफ़ा चेकिंग होती है हफ्ते में, रैंडम। तो इसके लिए हमने एक अलग जो है स्क्वाड कायम किया। उसके अलावा बाइक स्क्वाड बनाया जो तंग गलियों में और उन जगह पे जाके एक्सेसिबिलिटी जिनकी बेहतर हो। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने की। जिन जिन जगहों पे हम पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे आप जबरदस्त। वेरी गुड। Ready, 1 2 3 4 सवेरे सवेरे बुजदार साहब दी कार हले नाश्ता भी नहीं कीता। अरे यार ओ यार मैं क्या भाई पुलिस वाले की ड्यूटी है भाई, ना दिन वेखते ना रात वेखते ने यार। टली ते मैं क्या सर खैर एडा मैं कर ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहंदे ने CM हाउस नहीं आना, कम टू द माय होम, दिस इज वेरी सीक्रेट। ओके कढ़िया डाला नहीं स्टार्ट होया, नहीं होना सी। मारी किक मोटरसाइकिल नु नहीं लगी, कढ़िया साइकिल उड़दा गया। खैर ते मेज दे उत्ते 100 रुपए दा बाउंड रख के बैठे। अच्छा कहंदे ने मुबारक होवे निकला है। नहीं सर 100 रुपए का बाउंड निकला है। अरे वाह। मैं कहा सर तुसी है ही लकी हो। लकी है वो तो पंजाब दे CM हो, नहीं ते अंदर दी गल ते तुहानू पता है। बल्कि जी मुस्कुराए ने ते मैनू कहंदे ने इन्हां गल्लां नू छड्ड, ए गल दस भी तेरा कदी कुछ निकले? मैं कहा सर क्यों नहीं निकले? कहंदे ने की निकले? मैं कहा जी शवारमे चो डड्डू निकले, बर्गर चो लाल बेग निकले, दूध चो पानी निकले, तुहानू वक्त पा के इस मुल्क चो मियां नवाज शरीफ निकले। मैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जहांगीर तरीन निकले, ते इमरान खान दी हुकूमत चो अर्तुगरुल निकले, ते PTI दे विचों मैं क्या महंगाई दा दौर निकले। ते जे तुसी ये सारा कुछ चला दिता ते पता लग गया मजाक राज चो निर्गोली निकले।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 1000 रुपया? 1000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1000 रुपए को इन्वेस्ट करना है? ਯੈਸ, ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਠੱਪ 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 ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਓਏ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਏ और खाते जाइए। बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने आपको क्या कहा? मैंने कहते ने खामोश रहिए और गेट आउट हो जाइए। बनता भी यही था इसके बाद। ओ यार मैं सारे राह हसदा आया। पहले मैं सोचा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਚੱਲੋ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯੈਸ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਵੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਿਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ, बहुत अच्छा। ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ये भाभी नहीं है। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। अरे और भाई ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। नहीं हो मुझे। जी नहीं कोई ऐसा साइन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ एडा खतरनाक सियासत नाल इत्थों तक ले आए हो ते अग्गू क्यों लुका रहे हो? वो नहीं है वो। सारे राज निर्गोली आपने इधर ही बता दिए स्टेज के ऊपर। क्या कर रहे हैं ये? कैमरे के ऊपर है, ऑन एयर है, घर तक बात चली जाएगी। नहीं ये दूसरी वाली नहीं है। वो जो आपने पैसे लिए थे आप वापस करेंगे राज खोल के। सारे मैं थोड़ा मजाक कर, ये थे उस बाजी ने। जी मेरे फैन ने। आपके नहीं, आप इनके होने। मैं इन्हां दा फैन हां। मैं इन्हां दा ड्रामा देखिया 12 दरवाजे। उस वेले मैनूं तारीख दा पता लगा भी लाहौर दे वाकई 12 दरवाजे ने। माशाअल्लाह इस वेले जड़ियां टॉप दियां फनकारां ने। हाँ जी। वो कितने ने? कराची ने ना जी, कराची हब हैगा। अच्छा। ड्रामे दा हब हैगा। सर कहना ये वे वन फोटो प्लीज। जी प्लीज। पुरानी फोटो मेरे को थोड़ी पई है सर, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। तो 2 साल पहले शुरू कर दिया इकट्ठियां करनी। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ। वो बड़े दलेर अफसर ने। किस तरह जी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। वो क्यों? ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। व्हाट्सअप ये बताएं, 3 नाम आपको मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जो कि अगर आपको चॉइस मिलती तो आप कहते कि ये यहाँ भी हो सकते हैं हमारी पार्टी में। चौधरी निसार, चौधरी निसार अली खान, शाहिद खान अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी। 2 हो गए, 1 रह गए। मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान जी MP हैं। बिल्कुल बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब 3 लोग इन्होंने गिनवाए। ये बताएं, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में 2 सीटें, एक अपनी दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा। किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फैसल वाडा। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत रह गए चांद पे, ठीक है। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब यासिर हमायूं, मुराद रौस और अलीम खान साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? राजा यासिर। राजा यासिर हमायूं। स्माइल किसको दे रहे हैं?
अलीम खान, और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? पीछे एक ही बचा है। मुराद बख्श, ठीक है। ये बताएं सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? कोई अच्छा ऑप्शन दीजिएगा। ऐसा वैसा आपकी सोच है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और उस्वा। ये तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्यों? इसका तो बड़ा क्लियर सा जवाब है। क्या जी? उस्वा। इनका जवाब है, मैंने तो इनकी पार्टी से भी दिया। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां असलम इकबाल और महविश हयात। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किसको मिला प्रेसिडेंशियल? महविश हयात साहब। तो जाहिर सी बात है फिर उनको। महविश हयात को हम कॉल, उनकी जिंदगी का सफर पूछूंगा उनसे कि कैसा गुजरा, बिल्कुल। जर्नी उनका विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा जा सफर पूछ के अगला सफर खराब कर रहे हैं जब। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी दूसरी किसी और को देनी। किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस है आपके पास बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। यही 2 ऑप्शन है वैसे। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक है। गुड सर। जी उस वक्त आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस, वो एक कॉल किसको कर रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है अकरम उदास और कैसर पिया। कैसर मियाँ। कैसर पिया, ओए होए। जय। आप भी टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते। किसको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। अदनान सिद्दीकी। अदनान सदीकी हैं वो। ये बताइए मैडम, मजबूरी के तहत इनमें से किसकी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और फयाजुल हसन चौहान। और ऑप्शन नहीं हो सकती? नहीं, यही 2 हमें नहीं मिली, आपको क्यों देंगे? अरे वाह। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह, ओह जवान साहब देख लें। ये बताइए, डूबती कश्ती में 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और उमर भट्ट। उमर से। आप तो डूब गए। मगर उन्होंने वैसे बिल्कुल सही कहा कि आप तो डूब गए, और आप प्रोग्राम चलने के बाद। Umar, thank you so much for being on the show. Always, it's a great pleasure to have you on a show. उस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आ जाएं फिर।